डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ के ऑनलाइन क्लास विषय संस्कृत में आप सभी विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन है। और अपन ने अब तक जो व्याकरण टॉपिक चल रहा है उसमें वर्ण, शब्द और वाक्य ये पढ़े हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपने जो सामान्य रूप से अब तक अपन पढ़े हुए हैं कि किस प्रकार अपने सामान्य हिरिस, दीर्घ, स्वर, वर्ण, व्यंजन, तो ये आज अपन मौखिक टेस्ट लेते हैं। जैसे अपन ने क्वेश्चन किया कि संस्कृत व्याकरण में अब तक पढ़ा है, उसका मॉक टेस्ट है संस्कृत व्याकरणे वर्णमालायां कति वर्णा भवन्ति। अपना पहला क्वेश्चन है ये, संस्कृत व्याकरणे वर्णमालायां कति वर्णा भवन्ति। दूसरा क्वेश्चन है अपना, अपन को आंसर याद करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, संस्कृत वर्णमालायां कति स्वरा भवन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, व्याकरणे संस्कृत व्याकरण संस्कृत व्याकरणे कति व्यंजना भवन्ति। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अपना, संस्कृत व्याकरणे कति स्वरा स्वरा कति वेदा। स्वरस्य स्वरस्य कति वेदा सन्ति। स्वर के कितने वेद होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरणे व्यंजना व्यंजनस्य कति भेदा सन्ति। स्वर व्यंजन हो गए। उसके बाद संस्कृत व्याकरणे कति पुरुषा या पुरुषस्य कति वेदा। पुरुषस्य कति वेदा। कति वेदा सन्ति। पुरुष के कितने वेद हैं। ठीक है, और अगला है संस्कृत व्याकरणे वचनस्य
कतिभेदा संति। वचन के कितने भेद हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण में लिंगस्य कतिभेदा संति। लिंग के कितने भेद हैं। अगला क्वेश्चन है स्वरस्य परिभाषा का। स्वर की परिभाषा क्या है। का किम कर दो। उसके बाद किम। उसके बाद व्यंजनस्य परिभाषा किम। व्यंजन की परिभाषा क्या है। नोट करनी है, आंसर देने हैं तुम्हें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरणे वर्णस्य कतिभेदा संति। वर्ण के कितने भेद हैं, ठीक है। और अगला है मिश्रित स्वरा संस्कृत व्याकरण में मिश्रित स्वरा कानी। मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। मिश्रित स्वरा कानी, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण में कानी कानी कर दो, कौन कौन से हैं। व्याकरणे संयुक्त व्यंजन कानी कानी के, ठीक है, या के विकल्प, ठीक है। ये अपन को इनके अपन को उत्तर देने हैं। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण वर्णमाला में, संस्कृत व्याकरण वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वर के कितने भेद हैं और संस्कृत व्याकरण में व्यंजन के कितने भेद होते हैं। संस्कृत व्याकरण में पुरुष के कितने भेद हैं। संस्कृत व्याकरण में वचन के कितने भेद हैं। संस्कृत व्याकरण में लिंग के कितने भेद हैं। स्वर की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है,
संस्कृत व्याकरण में वर्ण के कितने भेद हैं, संस्कृत व्याकरण में मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं, संस्कृत व्याकरण में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ये अपन को पूरे क्वेश्चनों के आंसर देने, ये आपका टेस्ट है। इस टेस्ट को अच्छी तरह से लिखना और अपने जो अब तक पढ़ा है उसमें से अपन को ये नोटबुक उतार करके इनके आंसर देने लिखने। तुम्हारा ये नोटबुक का कार्य है, होमवर्क है, इसमें से ये आंसर छांटने हैं। डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ विषय संस्कृत के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी अपने अपनी नोटबुक में लिखें। कल पिछली वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन किए थे संस्कृत व्याकरण के जो अब तक पढ़ी है उसमें नोट करें अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें और अपनी जो बुक है उसमें से भी देखें और इन सवालों के उत्तर आज अपन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, संस्कृत व्याकरणे वर्णमालायां कति वर्णा भवन्ति। संस्कृत व्याकरण वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो संस्कृत जो अपनी व्याकरण वर्णमाला है उसमें 46 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 46, और कहीं कहीं तुम्हें मिलेंगे 48। कहाँ मिलेंगे, 48। ठीक है ना, 46 और 48। ठीक है, और पाणिनि के अनुसार जो अपने वर्ण होते हैं वो त्रिषष्ठी अथवा चतुष्षष्ठी, 63 या 64 होते हैं जो बड़ी क्लासों में होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ये 46। ठीक है, और 48 किसको है, तुम्हारे विचार के अनुसार मिलकर के तुम्हारे कितने होते हैं, 48 होते हैं। 46 वर्ण होते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमालायां कति स्वरा भवन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो अपने जो स्वर हैं वो 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। ठीक है, पाणिनि के अनुसार जब लिखते हैं उसमें होते हैं अपने 22। ठीक है, तो अपने संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में कति व्यंजना भवन्ति। कति मान होते हैं कितने, संस्कृत व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं। तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं अपने, 33। ठीक है, अब अपन को यह ध्यान देने की बात थी कि अपनी वर्णमाला बन जाती है। 13 तो स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, अपने वर्ण कितने हो गए, 46। कितने वर्ण हो गए अपने, 46। संस्कृत वर्णमाला में कितने हो गए, 46। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखिए, संस्कृत व्याकरणे स्वरस्य कति भेदा सन्ति। संस्कृत व्याकरण में स्वर के कितने भेद हैं। तो देखिए, स्वर के त्रिभेदा सन्ति। कितने होते हैं, त्रिभेदा। ठीक है, त्रिधा भी कर सकते हैं, त्रिधा अर्थात हिरिस्व, बोल के लिख लो यहाँ, हिरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत। वैसे छोटी क्लासों में द्विधा 2 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना 2, उसमें केवल हिरिस्व और दीर्घ होगा। ठीक है, हिरिस्व कितने होते हैं, 5, ये लिख लो। ये होते हैं 8, कुल कितने हो गए, 13। जब पाणिनि के अनुसार करेंगे तो ये 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। तब जाकर कितने होते हैं, यहाँ 22 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 22। ठीक है, तो ये थोड़ी विस्तृत भी बताते जा रहे हैं अपन। तो अपने स्वर कितने होते हैं, 13। 3 प्रकार होते हैं, हिरिस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, 2 भी कर सकते हैं, हिरिस्व और दीर्घ। संस्कृत व्याकरण में व्यंजनस्य कति भेदा सन्ति। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे
त्रिधा, तीन वेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। संस्कृत व्याकरण व्यंजनस्य कतिविधा, संस्कृत व्याकरण व्यंजनस्य त्रिधा, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण पुरुषस्य कतिविधा, पुरुष के कितने वेद होते हैं? तो इसके भी तीन है। त्रिधा, आंसर लिखेंगे त्रिधा, तीन है। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, और ये कौन होता है? जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए। और मध्यम, और तीसरा है उत्तम। मध्यम कौन सा होता है? सुनने वाला। उत्तम कौन होता है? कहने वाला, वक्ता। कहने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम, जिसके विषय में बात की जाए वो प्रथम या अन्य पुरुष होता है। ये अपने पुरुष हो गए तीनों। ठीक है। अगला है संस्कृत व्याकरणे वचनस्य कति भेदा सन्ति, संस्कृत व्याकरण में वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के अपने होते हैं तीन, ध्यान रखो यहां। त्रिधा, तीन वेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। तीन वेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपना अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण लिंगस्य कति वेदा सन्ति, लिंग के कितने वेद होते हैं? अपने लिंग कितने प्रकार होते हैं? तो यहां आंसर लिखेंगे त्रिधा। कौन कौन से? नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग, नंबर तीन नपुंसकलिंग। ठीक है। संस्कृत व्याकरण लिंग से कति वेदा सन्ति? त्रिधा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगला क्वेश्चन अपने, यहां तक किसी को दिक्कत? सारे सही है। अब देखिए अगला, स्वरस्य परिभाषा किम। अपना क्वेश्चन है स्वरस्य परिभाषा किम, स्वर की परिभाषा। अब सुनिए, जब प्रथम पद के अंतिम स्वर और दूसरे पद के प्रथम स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे जब दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है
स्वर को अच भी कहा जाता है। अच भी कहा जाता है। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं, प्रथम पद का अंतिम पद वर्ण, प्रथम पद का अंतिम पद। ठीक है, वाल में लेने कोई दिक्कत नहीं है। जब क्या होगा, जब दो स्वरों के परस्पर, इसको इस तरह से, अथवा, अब देखिए ये अपने हो गया। अब अपने को कैसे करेंगे वो, देखिए स्वर की परिभाषा अपन ने जो की थी वो अपने समझने के लिए किया था। अब देखिए कैसे लिखेंगे, दो स्वर का समझाए थे, संधि होती उस समय होता है। अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, जो स्वतंत्र रूप में हो, वो स्वर कहलाते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं हो तथा जो स्वतंत्र रूप में हो, उसे स्वर कहा जाता है। इसे अच भी कहा जाता है, अच भी कहा जाता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हो तथा जो स्वतंत्र रूप में हो, उसे स्वर कहा जाता है, इसे अच भी कहा जाता है। अपनी जो परिभाषा थी वो दो स्वरों के मेल में, वो संधि में आती है। कहाँ आती है, संधि में आती है। तो राइट परिभाषा क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब है व्यंजन की परिभाषा क्या है। ठीक है, ये तो स्वर की हो गई। अब लिखते हैं अपन व्यंजन की। तो व्यंजन की परिभाषा देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता हो तथा जो वर्ण दूसरे की सहायता से बनते हो, वो व्यंजन वर्ण कहलाता है और व्यंजन को हल भी कहा जाता है। देखिए, जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से बनते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हल भी कहा जाता है। अब देखिए, ठीक है भाई, इसकी परिभाषा, जो दूसरे वर्ण की सहायता से बनते हैं व्यंजन कहलाते हैं। और जैसे अपना कै, क्या है यहाँ कै, ठीक है, कै किससे बनता है, कै प्लस ए, फिर कै पूरा होता है। इसमें कै अंत में और स्वर की सहायता से, और सीधा कह सकते हैं स्वरों की सहायता से बनने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। किसकी सहायता से, स्वरों की। अब है संस्कृत व्याकरण वर्णस्य कति भेदा सन्ति। संस्कृत व्याकरण में वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कौन कौन से भेद होते हैं वर्ण के, बताइए।
वर्ण अपना टॉपिक है, उसमें कौन कौन से भेद होते हैं वर्ण के? स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। ठीक है, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। ठीक है, 3 वेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह, त्रिवेदा। ये लिख देना त्रि, और त्रि में स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। संस्कृत व्याकरण में मिश्रित स्वर कानि कानि सन्ति, या कि मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए मिश्रित स्वर जो हैं 4 हैं। कितने हैं? चत्वार है, 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। ये मिश्रित स्वर है, क्योंकि ये 2 भिन्न उच्चारण स्थान वाले स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए मिश्रित स्वर कहलाते हैं। और संस्कृत व्याकरण में व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कानि कानि। तो संयुक्त व्यंजन देखिए अपना क्षत्रिय ज्ञान, ठीक है, त्रय त्रिशूल, जय, श्री और अपना है विद्या वाला धय, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि क और से मिलकर क्षत्रिय ज्ञान, तय और रे से मिलकर त्रय त्रिशूल, जय और अंजय से ज्ञानी, स और रे से श्री और विद्या वाला दय और ये से मिलकर बनता है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने जो पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों के आंसर हैं, और अपने सभी नोटबुक में हल कर ले और सभी बुक खरीदे और बुक में देखें कि कौन सा टॉपिक कौन से लेसन का चल रहा है।